दोस्तों 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट पात्रता परीक्षा में हजारों ऐसे साथी रहेंगे जो इस नियम का शिकार बनेंगे। साथियों, मैं आपको वो नियम बताने जा रहा हूँ। ये दो ऐसे नियम हैं, इनका आपको साथियों पालन करना ही पड़ेगा, ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। साथियों, यदि आप इन दोनों नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप रीट पात्रता परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे, यानी बोर्ड के द्वारा साथियों आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चाहे आपके उस समय 110 नंबर आ रहे हो, चाहे 90 नंबर आ रहे हो, चाहे आपके 80 नंबर आ रहे हो, चाहे आपके 130 नंबर आ रहे हो, ठीक है ना। तो इन दोनों नियमों का आपको विशेष तौर पे साथियों पालन करना है ताकि आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आए और आपकी रीट पात्रता परीक्षा साथियों बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने साथियों आपको एक सुबह वीडियो भी बनाया था, बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से पेपर का क्रम करना है, पहले कौन से सब्जेक्ट को करना है, जिससे आपकी रीट पात्रता परीक्षा बहुत ही आसानी से हो जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी साथी उसे ज़रूर देख के जाना साथियों, ठीक है। चलो भाई, देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इस नियम को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इतने क्वेश्चन खाली छोड़ के आते हैं तो बोर्ड आपको अयोग्य घोषित कर देगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहले बात तो किसी को एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 में से 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। यदि 150 में से मान लो आपके 100 सही हो जाते हैं, 50 गलत हो जाते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी, ठीक है ना, यानी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। उसके बाद देखो साथियों, आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग कब लागू होगी, जैसे आपके सामने OMR शीट में 5 ऑप्शन आएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इन सभी 500 गोलों को आप खाली छोड़ के आ जाते हैं तो आपका 1/3 नंबर है वो विभाग के द्वारा काट लिया जाएगा। और ऐसी गलती भी साथियों आपको नहीं करनी है। लेकिन साथियों, मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ, काफ़ी मेरे ऐसे हजारों युवा साथी रहेंगे जिनसे काफ़ी गोड़े हैं वो छूटने वाले हैं और वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार बनने वाले हैं। जैसे मान लो इन 5 ऑप्शन में से आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा दी, तुक्का लगाइए ना। तुक्का कैसे लगाते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो यानी 5वां ऑप्शन नहीं भरना है, तुक्का आप लगा सकते हैं, तुक्का आपका सही निकल जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने 5वां ऑप्शन भर दिया तो मेरे भाई बहनों आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इन दो नियमों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही होगा साथियों, ताकि रीट सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में आए। और मैं विश्वास और दावे के साथ कहना चाहूँगा कि थर्ड ग्रेड भर्ती जो में पद हैं जो 7000, उससे कई ज़्यादा पद आपके आने वाले हैं, यानी पदों की संख्या में साथियों बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन उसमें समय लगेगा, उससे पहले आपके पास रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है।